हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाभारत के वीर अभिमन्यु के बारे में कौन नहीं जानता होगा, पर किसी को शायद ये नहीं पता कि वीर अभिमन्यु का जन्म कैसे हुआ। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि वीर अभिमन्यु का जन्म कैसे हुआ। महाभारत में अभिमन्यु एक ऐसे योद्धा थे जिनकी वीरता, त्याग और साहस ने उन्हें अमर बना दिया। उनका जन्म स्वयं एक अद्भुत और रोचक कथा है जो हमें ये सिखाती है कि गर्भ में भी ज्ञान की प्राप्ति संभव है और नियति किस प्रकार अपने खेल रचती है। अभिमन्यु का जन्म भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और पांडवों में से एक अर्जुन के पुत्र के रूप में हुआ था। जब सुभद्रा गर्भवती थी उस समय अर्जुन ने उन्हें युद्ध की विनती रणनीति के बारे में बताया, विशेष रूप से एक अत्यंत जटिल युद्ध संरचना चक्रव्यूह के विषय में। चक्रव्यूह एक ऐसा युद्ध विन्यास था जिसमें दुश्मनों को फंसाकर उनका विनाश किया जाता था। अर्जुन ने सुभद्रा को ये समझाना शुरू किया कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है और कैसे उससे बाहर निकला जाता है। जब अर्जुन ये विवरण दे रहे थे उस समय गर्भ में स्थित बालक अर्थात अभिमन्यु ये सब सुन रहा था। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की पूरी विधि सीख ली थी, किंतु दुर्भाग्यवश जैसे ही अर्जुन ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की प्रक्रिया समझानी शुरू की, सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन रुक गए। इसी कारण अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। ये बात केवल एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि गर्भ में भी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता की एक प्रेरक मिसाल है। ये दर्शाता है कि एक अजन्मा बालक भी माता पिता के वार्तालाप से कितना कुछ सीख सकता है। अब आइए एक और रोचक पहलू की ओर चलते हैं। महाभारत के कुछ संस्करणों में वर्णित मिलता है कि चंद्रमा के पुत्र सोमदेव के वंशज थे अभिमन्यु। माना जाता है कि अभिमन्यु का जन्म एक दिव्य आत्मा के रूप में हुआ था जिसे चंद्रमा ने धरती पर भेजा था। कुछ कथाओं में ये भी कहा गया कि अभिमन्यु वासुदेव कृष्ण के अनुरोध पर देवताओं के वरदान से जन्मे थे ताकि वे महाभारत के युद्ध में अधर्म के विनाश में सहायता कर सके। अभिमन्यु का जन्म काल भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। वो उस समय जन्मे थे जब कौरवों और पांडवों के बीच तनाव चरम पर था। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष धीरे धीरे निर्णायक युद्ध की ओर बढ़ रहा था। अभिमन्यु का जन्म जैसे ही इस युग में एक उद्देश्य लेकर हुआ था। वो केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। जब अभिमन्यु बड़े हुए तो उन्होंने अल्प आयु में ही धनुर्विद्या, युद्ध कौशल और नीति का अभ्यास कर लिया। वे अत्यंत प्रतिभाशाली, साहसी और निडर थे। उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण कुरुक्षेत्र के 13वें दिन दिखने को मिला। जब उन्होंने अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश किया, उन्हें ज्ञान था कि वे इसमें प्रवेश तो कर सकते हैं, पर बाहर निकलने का उन्हें नहीं आता। फिर भी वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने धर्म और अपने कर्तव्य के पालन हेतु आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इस बात को देखकर ये कहा जा सकता कि अभिमन्यु का जन्म किसी सामान्य कारण से नहीं, बल्कि एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। वे अर्जुन के पुत्र थे, परंतु उनमें श्री कृष्ण जैसा विवेक और वीरता का अद्वितीय मेल था। अभिमन्यु की कथा न केवल एक योद्धा की गाथा है, बल्कि एक ऐसे पुत्र की कहानी भी है जिसने माता पिता की बातों से गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त किया। एक ऐसे युवा की कहानी जिसने अपनी जीवन की त्याग धर्म की राह में किया, और एक ऐसे वीर की कहानी जो कम उम्र में भी अमरता का प्राप्त कर ली गया। इसीलिए अभिमन्यु का जन्म भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक प्रेरणा स्रोत है। वो ज्ञान, साहस, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक है। उनका जन्म एक ऐसी कथा है जो हमें ये सिखाती है कि कर्म का बीज माता पिता के गर्भ में ही पड़ जाता है
और वही बीज आगे चलकर इतिहास रचता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।